कालका अकेडमी edu.com में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं, जो कि आप लोगों के 12th क्लास से शुरुआत होगी। मैथ्स की क्लास जो होंगी आपके पास में, और ये 15 डेज का क्रैश कोर्स रखने की कोशिश में है हम लोग। 15 क्लासेस होंगी आपके पास बेसिकली। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो फिजिक्स की क्लास भी होगी, फिर केमिस्ट्री वगैरह और भी फर्दर क्लासेस वगैरह आपकी टीचरों को हम ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारा डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप लोग को क्या ये अच्छी लग रही है क्लासेस, या फिर कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो आपको आ रहे हैं। तो आप अभी फिलहाल डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8826298835 पे, और उसके बेसिस पे आप अपने सारे जो भी इश्यूज वगैरह होते हैं, आपके जो भी इशू है वो आप बताएंगे, ठीक है ना। सो दिस इज कालका अकेडमी। यहाँ पे बेसिकली हम एसएससी की प्रिपरेशन के भी करवाएंगे, ठीक है ना। मेरा नाम आशुतोष है। एसएससी नीट की प्रिपरेशन, मर्चेंट नेवी की प्रिपरेशन, इसके अलावा आपके पास में फर्दर बोर्ड लेवल की भी हम तैयारी करवाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो हम आज करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है ना, पहले लेवल पे, तो इसका नाम है आपके पास में तो अभी ये वाला जो क्लास हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं आईटीएफ पे, ठीक है ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात होगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहला जो क्लास 12th के लिए आपको इंपॉर्टेंट नीड है, वो है आपके पास में टेबल का याद होना। आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कि अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन 30 डिग्री क्या होता है, ठीक है ना, तो आपको पता होगा कि मतलब हाँ भी इसकी वैल्यू हाफ होती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि cos 45 डिग्री क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो 1/√2 होती है, ठीक है ना। बट इन केस यहाँ पे मतलब एक मामला और आपको सीखना है, जो आप 11th क्लास में थोड़ा बहुत सीख के आए होंगे। पाई की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ डिग्री 180 डिग्री होती है। तो आपको यहाँ पे जो खेल है ना, वो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस पे नहीं खेलना है। आपको क्या करना है, इन द टर्म्स ऑफ रेडियन बात करनी पड़ेगी। अगर आप बोलो कि 30 डिग्री, ठीक है ना, मैं जैसे बोलता हूँ आपसे कि साइन ऑफ 30 डिग्री की बात आपसे करी जा रही है, तो साइन 30 ना बोल के आपसे बात करी जाएगी साइन ऑफ पाई/6 के बारे में, ठीक है ना। अच्छा, ये पाई/6 क्यों करा मैंने? क्योंकि अगर आप देखो पाई की वैल्यू 180 डिग्री है, मुझे अगर 30 डिग्री चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इधर की साइड 6 से डिवाइड करूंगा, तो 6 से ये कट के आएगा 30, ठीक है ना, ऐसे। तो ऐसे ही अगर मैंने इधर से 180 को 6 से डिवाइड किया, तो पाई को भी हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से साइन पाई/6 हमारे पास में आएगा, जिसके बेसिस पे हम सारी वैल्यूज देखेंगे इन द टर्म्स ऑफ रेडियन, और साइन कोसाइन वगैरह जितने भी हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है, उसके बेसिस पे आपको ये सब देखना होगा, ठीक है ना। होपफुली आपको ये वाली बातें पल्ले पड़ रही हो, ठीक है। अभी जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, इसके लिए आपको एक मतलब बेसिक टर्म्स सीखनी है। कुछ फॉर्मूलाज हैं, अगर साइन इनवर्स में -x होता है, तो इसको आप माइनस का साइन इनवर्स x बोलोगे, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अब हम बात कर रहे हैं कि माइनस में साइन इनवर्स ऑफ -½ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला पुट करोगे। जैसे साइन इनवर्स -x का मतलब माइनस में x की वैल्यू आप हाफ कंसीडर कर सकते हो। तो ये आपके पास में इक्वल टू में देखो क्या बनेगा, माइनस का साइन इनवर्स, ठीक है, और x की जगह पे आप लिखोगे हाफ, और जो कि माइनस में, तो ये रहा साइन इनवर्स आपके पास में है हाफ जो होगा। अब हाफ जो होता है वो आप चेक करोगे कि साइन में कब होता है, ठीक है ना। तो हाफ जो होता है वो अगर देखा जाए तो साइन में पाई/6 पे होता है, ठीक है ना। अब क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपने पढ़ी हो कभी, कि अगर x इनवर्स हो और x हो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 आता है। कुछ इसके कंसिडरेशन पे माइनस का साइन माइनस हो गया, साइन इनवर्स और साइन जो है वो आपस में इस तौर से 1 आ जाएगा, और पाई/6 आपके पास बचेगा। तो 1 इंटू का पाई/6 बोलो या फिर सिर्फ पाई/6 बोलो, तो पाई/6 इज द आंसर, ठीक है ना। बट वहीं पे अगर साइन इनवर्स x की जगह पे मान के चलो कि मैं साइन इनवर्स x ना बोल के आपसे बोल रहा हूं कि कॉस इनवर्स x, ठीक है, माइनस में, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो माइनस का साइन इनवर्स x, जैसे इसमें हुआ था सीधा माइनस, ये माइनस ना हो गया, पाई माइनस का कॉस इनवर्स x होगा, ठीक है ना। जैसे कि हम लोगों ने बात करी अभी क्लास 12 की क्रैश कोर्स की बात हम कर रहे हैं, तो इसलिए अभी हम डीप नॉलेज इसकी नहीं लेंगे, ठीक है ना, कि क्यों हुआ कैसे हुआ, ठीक है ना। बस हमें फॉर्मुलाज याद करने हैं। तो एनसीईआरटी में आपके पास साइन कॉस टेन सभी के लिए -x के कुछ फॉर्मुलाज दे रखे हैं। आप उन फॉर्मुलाज के ऊपर जाओगे एंड देन आफ्टर आप उसको पूरा सॉल्व आउट करोगे, उसके बेसिस पे आपके पास में सारे सॉल्यूशंस आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पे हम मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप उनको पहले ध्यान से देखते चलो, जो भी इशू होते हैं, जो भी डाउट है आपके पास में, वो आप मेरे से पूछ सकते हो।
ऑन द नंबर 8826298835, जो कि खालका अकेडमी का ही ऑफिशियल नंबर है। आप अगर चाहें तो खालका अकेडमी edu.com पे जाके बाकी जानकारी भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चंस की सीरीज थोड़ी सी देखते हैं। जैसे आपके पास में पहले ही क्वेश्चन दे रखा है साइन इनवर्स में माइनस का हाफ, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन आप एक देख लेते हो, या फिर एक काम करते हैं, मैं दोबारा इसको बोल देता हूँ, शायद कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया हो, तो हम इसके लिए कर लेते हैं। चलो ठीक है। वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था वो क्वेश्चन, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन 2.1 का। ओके, तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमने पिछला क्वेश्चन इसी को अभी देखा था। सबसे पहले देखो, साइन इनवर्स ऑफ माइनस का 1/√2 आपके पास में है। सबसे पहली बात, ये कंसिडरेशन होनी चाहिए कि कभी भी आप मैथ्स की कोई टर्म यूज करते हो तो आप पे एलएचएस आरएचएस होनी चाहिए, कंपलसरी होता है, इक्वेशन तभी बनती है। तो आप लेट कर लोगे, ठीक है ना। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस का 1/√2, जिसमें माइनस साइन इनवर्स आपके पास में ये रहा, ठीक है। माइनस का साइन जो है आपके पास में, बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला, आपके पास में यहाँ पे आप माइनस लगाओगे, ठीक है। अगर आपको कोई ज्यादा इशू हो रहे हैं इसको समझने में, आप मतलब माइनस का साइन यहाँ पे लगाओगे, ठीक है ना। साइन इनवर्स ये रहा, और यहाँ पे आप साइन 1/√2 के लिए कब होती है वैल्यू, तो वो होती है π/4 पे, ठीक है। फिर ये अगेन साइन और साइन इनवर्स जो है हमारे पास में, वो चीज तो 1 आपको टाइप का दे देगा, ठीक है ना। माइनस का साइन आपके पास में पड़ा हुआ है, यहाँ पे π/4 मिलेगा आपको, तो आपके पास में π/4 माइनस में जो है वो आंसर आएगा, ठीक है ना। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। होपफुली आपको ये वाली बात पल्ले पड़ गई हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके टाइप में है आपके पास में, लाइक आपको एक क्वेश्चन दे रखा है विच इज कॉस इनवर्स में माइनस का हाफ। तो अभी ये वाला भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब अगर इसको मैं √3/2 की फॉर्म में बना के दिखाता हूँ आपको, तो ये आपके पास में हो जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है ना। बट कॉस इनवर्स में माइनस का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपके पास में √3/2। ओके, सो ये हो जाएगा पाई माइनस का कॉस इनवर्स को आप कॉस इनवर्स लिखोगे एज इट इज, ठीक है। √3/2 इज द वैल्यू ऑफ कॉस, जो कि π/6 पे आएगी आपके पास में, ठीक है। यहाँ पे कॉस और कॉस इनवर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, पाई माइनस का π/6 हो जाएगा, ठीक है। 6 इंटू का पाई 6 पाई, ठीक है, माइनस का पाई यानी कि 5 पाई अपॉन में 6, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जिन बच्चों को एलसीएम के इशू है तो आप देख लें, वैसे मैं दोबारा बता देता हूँ। 6 इंटू का पाई, ये एक्चुअली में कुछ इस तरीके का है। आपको जैसे पाई माइनस का π/6 करना है ना, तो 6 को पहले पाई से मल्टीप्लाई करोगे, 6 इंटू पाई 6 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस का पाई है तो माइनस का पाई लिखोगे,